एक मुट्ठी भगवान ने खाली अपनी कहने लगी पहले कच्चे चावल चबा रहे हो या तो नखरा करते हैं ये सब्जी ठीक नहीं पड़ी नमक नहीं पड़ा और सत्रह बाद आज तो कच्चे चावल खा रहे हो। कहने लगी अरे रुक्मणी देख अलोनी सलोनी खटाई मिठाई रसीली तथा चर परी नित्य खाई नहीं स्वाद जिपा सके हैं बताई अमीरों ने जीव खाते अघाई। अरे मूर्ख अरे रुक्मिणी तो क्या समझती है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खाए यशोमती के हाथ का मक्खन खाया 56 भोग की थालियां खाता हुआ हूँ लेकिन आज मुझे चावलों में स्वाद आया जैसा जिंदगी में कभी नहीं आया। ओहो कितना स्नेह है कितना आनंद आ रहा है प्रेम झलक रहा है और 3 मुट्ठी खा गए चौथी मुट्ठी लेने लगे और रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो क्या सारा इस हर चीजों की संपदा तो इनको दे रहे हो अरे सारा वैभव इसी को दे दोगे क्या मुझे भी ब्राह्मणों को हाथ बेच देना चाहते हो छोड़ो। एक मुट्ठी चावल रख दिए गए 3 मुट्ठी भगवान खा गए और फिर आराम से आनंद कर गए। फिर सुदामा चिट्ठी में कहते हैं पोटली में एक चिट्ठी निकली सुदामा मांगेगा नहीं ब्राह्मण जानती ये बहुत कठोर है मांगना नहीं चाहेगा। ब्राह्मणी ने मांग लिया उसने लिखा प्रभु एक पक्ष में एक दिन एक सदमास दीन बंधु कृपा करो गुरु मेरी आस। एक पक्ष में एक दिन भाई एक पक्ष पखवाड़ा निकलता है एक दिन 11 होती है तब लोग उपवास करते हैं पर मेरे यहाँ तो महीना महीना निकल जाता है। इसलिए भगवान ने जवाब दे दिया थोड़े चावल बाकी थे और उसी में चिट्ठी लिख के कहा आगे की घर चित्त अवगुण मेरे माफ कर करो द्वादशी नित्य। अब एकादशी नहीं आएगी अब जिंदगी भर बारसी रहेगी खूब माइक में खाओ। ये आशीर्वाद दे दिया सुदामा को 3 दिन रखा। चौथे दिन बोले प्रभु छोटे छोटे बच्चे हैं मच्छरों का डेरा है समुद्र किनारे उधर मूल कई छपड़ डाल रखा है और ब्राह्मणी अकेली है अब मैं जाऊं भगवान ने कहा चले जाओ। चले रवाना हुए चलते चलते सुदामा ने देखा बड़ा कठोर है कुछ नहीं कहा कुछ नहीं दिया क्या समझता है अपने आप को मैं भी कम नहीं हूँ मैंने भी नहीं मांगा ये बेटा कुछ मांगेगा नहीं मांगा। चल मेरी गरीबी मैं मेरे झोपड़े में तेरे को ले चलूं क्यों आई तो इस दुनिया की बस्ती में चल। इस प्रकार करके सुदामा रवाना हो जाता है भगवान बहुत पहुंचाने जाते हैं और फिर कभी मुझे याद करना। उड़ता उड़ता आया 2-4 दिन के बाद और उधर अंतर्यामी ने द्वार का जैसा रात बैल रात बना दिया। झोपड़े में ब्राह्मणी सोई थी सवेरे आज बैठने से उठी सोचने लगी ये क्या भगवान ने स्वप्न में कह दिया ध्यान रखना ये सब मेरी माया है परेशान मत होना। चलो ठीक है। अब सुदामा आया तो देखिए झोपड़ी नहीं है
वो विधाता, ये भगवान की यात्रा बड़ी घातक सिद्ध हुई है। अरे दर्शन करने गया, झोपड़ी भी कोई धनी आदमी ने अपना बिल्डिंग बना दिया, वो माफिया ने, और ब्राह्मणी को घोड़े मार के बेचारी को निकाल दिया होगा। बहुत गलत हो गया। और पास में रोड पर खड़ा है, पीपल का पेड़ है, वो तो ध्यान में है, झोपड़ी तो यही थी। ये सब क्या हो गया? और राजमहल में ऊपर से ब्राह्मणी की पंडितानी, तो पंडितानी की नजर पड़ी, पंडित जी आगे और वहां क्यों देख रहे हैं? काशी को कहा जा, पूजा की थाली तैयार करते हो और पंडित जी को लेके आ। पंडित जी को लेने के लिए दासी जाती है। पंडित जी आप पधारो नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? माफ करना देवी, मैंने इस बगीचे में से एक भी फूल नहीं तोड़ा है, मैं तो ऐसे ही खड़ा था। अरे नहीं नहीं, मेरी मालकिन बुला रही है, माफ करना, मैंने यहाँ कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तो शौक से खड़ा था पीपल के नीचे। अरे वो बार बार बुला रही है, तो ऊपर से नजर पड़ी, ब्राह्मणी से कह रही है, अदारो देवता। अरे तो ब्राह्मणी की आवाज, यहाँ क्या कर रही? धीरे धीरे बेहतर गए, सारी कहानी सुनाई और कहा, देवता आप तो नहीं मांगते, आप तो हाँ खाली हाथ ले आते, खाली हाथ तो है ही, क्या लेके आए? ये सब भगवान अंतर्यामी की लीला है। ऐसा करके भगवान ने ये अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करके सुदामा को द्वारका जैसा साम्राज्य दिया। काम से गरीब से हित करे, धन नहीं मगलो